चलिए, तो एक 2 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया बाकायदा जो है अपना पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए जब मोदी जा रहे थे, और उसमें काफी भीड़ देखी गई उनके समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, जो काफी उत्साहित भी नजर आए। लेकिन खास बात यह रही कि एक चाय वाले को जो ब्रांड बनाया गया है यहां पर मोदी के लिए, एक जो चर्चा है यहां पर इस बात की कि एक किरण महेंद्र नाम का शख्स जो एक चाय वाला है, उन्होंने बतौर उनके गारंटी ली। ये क्या फैक्टर था? क्या इससे फायदा मिलेगा मोदी को इस चुनाव में? ये जो चाय वाले की जो सियासत बना दी गई थी, इस तरह का बयान जो है विपक्ष ने, यानी कि कांग्रेस ने जो एक मुद्दा उछाला था और चाय वाला कहना शुरू कर दिया था मोदी को, जिस पर खुद राहुल गांधी ने आपत्ति भी जताई। लेकिन अब उसी को अपना प्लस पॉइंट, उसका स्ट्रांग पॉइंट बनाया मोदी ने। अब कितना बड़ा फैक्टर यहां पर, और क्या दर्शाने की कोशिश की गई मोदी द्वारा? देखिए लवी, इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जो है वो ब्रांडिंग के मास्टर आदमी है। विपक्ष अगर कुछ भी आरोप लगाएगा तो ये मोदी की कलाकारी है, ये मोदी की ब्रांडिंग का जादू है कि वो उसको भी अपने पक्ष में भुना लेते हैं। सोनिया जी ने एक बार विवादित भाषण दिया था पिछले चुनाव में, उसको भी उन्होंने भुना लिया था। इस बार विपक्ष ने उनको चाय वाला बोला, और ये सब प्रतीकों की राजनीति। आज उन्होंने एक चाय वाले को शामिल करके विपक्षियों के मुंह पर ताले लगा दिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत देश में जो राजनीति होती है वो प्रतीकों की होती है। एक नेता जो होता है अपने आप को किसान बेटा बोलता है, एक बोलता है कि मैं मजदूर का बेटा हूं, एक बोलता है मैं गरीब का बेटा हूं। तो इस बार के चुनाव में एक नया पैटर्न जो बना है वो ये बना है कि ये चाय वाले का बेटा है या मैं चाय वाला हूं। ठीक है। अच्छा, इससे जो है सीधे सीधे उस वर्ग को अपील करने की कोशिश की गई है जो जमीन में, सड़क पे जूझ रहा है समस्याओं से, और उनको ऐसा लगे कि मोदी जो है उनसे डायरेक्ट रिलेट कर सके। ये सारा खेल जो है ब्रांडिंग का है, एडवर्टाइजमेंट का है और पीआर का भी है। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये है, देखिए उन्होंने एक चाय वाले को प्रस्तावक बनाया, चाय पर चर्चा की, और उसने सारे चाय की दुकानों, जितने भी चाय की जो रेहड़ी चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उन लोगों से उन्होंने डायरेक्ट अपील कर ली। तो ये जो है एक प्रतीक की राजनीति है, एक मैसेज की राजनीति है कि हम जो है उस वर्ग के साथ में, आखिरी पंक्ति के, समाज की आखिरी पंक्ति के वर्ग के साथ में मोदी जुड़े हुए हैं। अब इसका फायदा सियासी तौर पर कितना होता है ये देखना होगा। चलिए, तो चाय वाला कहलाना पसंद करते हैं मोदी, और खुद इस बात का प्रचार अपने भाषणों में करते हैं कि मैं जब बच्चा था, जब छोटा था, तो मैं खुद ट्रेन के अंदर चाय बेचा करता था और मैंने गरीबी देखी है। अब इस सब का, इस ब्रांड का, इस प्रचार का कितना फायदा इस चुनाव में होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो यहाँ पर कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, चाय वाला बता बताकर जो है तंज कसने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो भारी पड़ता नजर आ रहा है कांग्रेस पर ही। जान लेते हैं अमरीश जी से। अमरीश जी, इस तरह के जो आरोप लगाए गए थे कि चाय वाला अब क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी को मजबूती से प्रोजेक्ट किया, उसका प्रचार किया, नमो टी स्टॉल लगाए और देश की जनता को चाय वालों को जोड़ने की जो मुहिम शुरू की कहीं ना कहीं मोदी ने, क्या उसका फायदा मिलता नजर आ रहा है मोदी को? लवी, देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है जी। नरेंद्र मोदी में की एक खासियत यह है कि वो एडवर्सिटी को भी अपॉर्चुनिटी में बदलने में विश्वास रखते हैं और कोशिश करते हैं, और लगातार अपनी इस मुहिम में सक्सेसफुल है। 2007 विधानसभा चुनाव मुझे याद है, जब सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था, तब उस पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वहाँ इसको किस तरीके से विधानसभा चुनाव में इनकैश किया था। भारी बहुमत के साथ वहाँ विधानसभा चुनाव में आए। इस बार जो कि ताकीद दी गई थी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बातचीत के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी से पर टिप्पणी करने से पहले सोच समझ कर बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि नरेंद्र मोदी पर अगर इस तरह की बातें की जाती है, कुछ ऐसी बिलो द बेल्ट तमाम चीज़ें, राहुल गांधी ने एक कहा जाए तो नेताओं, प्रवक्ताओं को एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे डाला। लेकिन फिर भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी होती रही लगातार। उनके खिलाफ मणिशंकर अय्यर ने मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे ही बात करते समय उन्होंने कांग्रेस महाधिवेशन में कहा था कि यहाँ इनके लिए मैं यही कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक टी स्टॉल खुलवा दूँ। बस उसी को नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल प्लान के तौर पर देखा, और पूरे देश में जिस तरह से नमो टी स्टॉल, चाय वालों के साथ बात करना, इंटरेक्शन करना, चाय पर लोगों से चर्चा करना, किस बखूबी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने इसको इनकैश किया, इसका उदाहरण बिल्कुल सामने है। आज चाय वाले को जिस तरीके से सामने लिया, उसमें 2-3 पहलू हैं। निश्चित तौर पर एक जो ऐसा मजदूर वर्ग है जो रोज़ मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करता है, उसको एक प्रस्तावक बनाना अपने नॉमिनेशन के समय में, ये एक बड़ी मैसेज देने की बात कोशिश की गई है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, नरेंद्र
मोदी ने अपना जो चाय वाला बैकग्राउंड बताया था वह एक हम्बल बैकग्राउंड बताने की बात की थी। अपनी पार्टी के बारे में कहा था कि एक ऐसी पार्टी है जहां एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसका फायदा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उठाया है ये निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। अब जिस जो आज की जो नॉमिनेशन के समय में आया है, एक नई चीज सामने उभर कर यहाँ पर आई है जिसको कि इग्नोर करना अब मुश्किल होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लगातार पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं। हमने आम आदमी पार्टी के साथ जब आम आदमी पार्टी या फिर जंतर मंतर पर अन्ना का धरना हुआ, लगातार आम आदमी की सहभागिता राजनीति में या फिर इस तरह की मांगों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी यहाँ पे। तो एक समय हम लोगों ने वो भी देखा है कि बिहार में एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को लालू यादव सड़क से उठाकर उसको सांसद बना देते हैं। यह कोई समावेशी राजनीति नहीं थी, यह लालू यादव अपना पॉलिटिकल क्लाउड बिहार में दिखाना चाहते थे कि वो एक तरह से किंग है, जिसको चाहे उसको बना, भगवती देवी उनका नाम था, उनको सांसद बना दिया गया था। लेकिन अब ये इस तरह के जो समाज के लोगों से कनेक्ट करना यह एक जरूरत, राजनीतिक तौर पर जरूरत बन गई है। और जो नरेंद्र मोदी, क्या यही वजह है कि अभी हाल ही में लालू यादव ने यह भी बताने की कोशिश की कि असली चाय वाले तो वो हैं क्योंकि बचपन में वो भी चाय बेचा करते थे? अब तो कहा जाए कि अब चाय बेचने वालों पर होड़ लग गई है। तमाम नेता जो है, बड़े बड़े नेता, वो भी कहीं ना कहीं से ये जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि बचपन में उन्होंने भी चाय बेची, अगर चाय नहीं बेची तो कम से कम दूध सप्लाई करते थे चाय टी स्टॉल पे। तो अब एक चाय अपने आप में, चाय बेचना अपने आप में इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्रांडिंग हो गया है कि हर कोई नेता या खासतौर पर रीजन जो इस तरह के नेता है वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। पहल का नतीजा है कि विरोधी दलों ने जो है दूध बांटना भी शुरू कर दिया। जी, दिखाई गया। उसके बाद चाय के साथ अब दूध का स्टॉल लगने लगा। तो एक जिस तरीके से ये आज नरेंद्र मोदी ने जो एक चाय वाले को प्रस्ताव दिया है, अमरीश जी आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप लंबे समय से राजनीतिक पार्टियों को कवर कर रहे हैं। एक समय होड़ लगती थी, सब लोग अपने आप को, सब नेता जो है किसान का बेटा बुलवाना पसंद करते थे। तो क्या ये चाय वाला, दूध वाला, ये नया ब्रांड उभर रहा है? अब आने वाली सियासत में कुछ इस टाइप के जुमले जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? देखिए, एक जो मजदूर वर्ग है, किसान का बेटा, चूंकि भारत में जो जिस तरह से यहाँ का हमारा जो इकॉनमी है, एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, किसान सीधे तौर पर किसान कहने का मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था वो खेती में 70% जो है भारत की आबादी गांव में बसती है, गांव में किसान ही होते हैं, उनके जीविकोपार्जन का साधन किसान होता है। तो किसान का बेटा कह के वो आम आदमी से जुड़ना चाहते थे। अब किसान वाली परिभाषा पुरानी हो गई है, उनसे जुड़ने का जो राजनीतिक जुगाड़ या जो कुछ भी था, तिक्रम था, वो पुराना हो गया है। नरेंद्र मोदी या फिर इस तरह के जो सरीखे जो नेता जो अब हालिया जो पिछले 2 दशकों से जिन नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, वो अब अपने आप को जो रोजमर्रा जो है, जो मजदूर वर्ग है, जो डेली वेजेस पे काम करता है, उनसे कनेक्ट करता है। क्योंकि ये क्लास भी अब पहले से ज़्यादा अवेयर है, इनका भी वोट अब मायने रखता है। वो पहले वाली बात नहीं रही कि हाँ उस किसी रेडी वाले का या पटरी वाले का कोई जो जिस तरह का मुखिया हुआ करता था, कोई उनका जो मेट हुआ करता था, वो अगर कह दिया कि नहीं साहब इसको वोट देना है, इसको देना है, या ये क्लास पहले बहुत ज्यादा वोट देने में यकीन नहीं रखता था, रोज मजदूरी करके खाने वाला 150 रुपए वाला आदमी। लेकिन आज बदलती हुई परिस्थिति में ये वर्ग भी काफी तौर पर, निश्चित तौर पर ये वर्ग जो है वो काफी संवेदनशील हो गया है, राजनीतिक तौर पर अवेयर हो गया है। वो जानता है कि किस पार्टी को वोट देना है। और इनकी संख्या, इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए कि इन तमाम लोगों को भी, ऐसे जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता, गांव से आते थे। चलिए, कम से कम एक नई पहल की शुरुआत हुई, क्योंकि अमूमन अब तक देखा गया है कि भारत जैसे देश में जो है शराब का जो है वो वितरण किया जाता है वोट लेने के लिए, लेकिन अब कम से कम चाय और दूध और उस पर चर्चा, जिस पर मुद्दे जो हैं वाजिब मुद्दों पर चर्चा हुई, महिलाओं को लेकर भी जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन सुमित, बड़ा सवाल ये कि इस तरह की चर्चा से कितना फायदा हुआ मोदी को, और क्या आज जिस तरह की एक पहल की गई, एक शख्स जो कि चाय बेचता है उसके साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे मोदी, क्या लगता है देश में जो है काफी हजारों या लाखों की तादाद में होंगे चाय वाले, क्या उन सबका वोट जो है यहां पर मोदी के साथ जुड़ सकता है? देखिए लवी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रतीकों की राजनीति है, सिंबॉलिक राजनीति है, जिसमें आप एक प्रतीक उठाते हैं, उसका भरपूर सियासी इस्तेमाल करते हैं। दलितों के घर खाना खाना पुराना शौक रहा है राहुल गांधी का। अब उससे पूरे दलितों के वोट राहुल गांधी को मिल गए होते तो आज यूपी के अंदर में कांग्रेस की सरकार बन गई होती। ऐसा होता नहीं अमूमन। दूसरी बात, एक जिस दलित के घर में खाना खाया था राहुल गांधी ने, 10 साल बीत गए, उसका मकान नहीं बन पाया, उसका कुछ भी भला नहीं हो पाया। भट्टा परसौल में किसानों से मिलने गए राहुल गांधी, उन भट्टा परसौल के किसानों के पास में आप आ जाइए, आप देख लेंगे कि उनकी समस्या जस की
की तस है। अब एक चाय वाले को मोदी जी ने प्रस्तावक बनाया है, तो इससे हम ये सोचे कि जो प्रस्तावक बने उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। रही बात दूसरी, जो आपने पूछा सवाल, वो बड़ा दिलचस्प है कि क्या इससे वोट मिलेंगे पूरे चाय वालों के। जाहिर तौर पर ये अपील कर रहा है, ये मुद्दा जो है, ये मसला अपील करता है। कांग्रेस आज बैकफुट पर है, जिसने ये आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो अपील करने का जो समय था, उन्होंने सही समय पर, टाइमिंग पर प्रस्तावक बनाकर विरोधियों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो है बीजेपी के पास में ये मुद्दा जो है उसको कैश करने का समय है, और वो उसको भरपूर कैश भी कर रहे हैं। लेकिन पूरे वोट मिलेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले कई हमने उदाहरण देख चुके हैं, जो मैं आपको बता भी चुका हूं अभी जी। तो इस टाइप से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सियासी फायदा होगा, लेकिन हाँ, फायदा जरूर होगा। लोगों में एक चर्चा का विषय है। और जो आपने बोला एक बात, वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि कम से कम अब चाय और दूध बिकेगी, कम से कम शराब नहीं। चलिए, चाय और दूध ये ऐसी चीजें हैं जो सेहत के लिए तो बेहतर हैं ही, लेकिन चाय एक अमूमन एक धारणा है कि चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा सियासत की चर्चा होती है, और उस चर्चा को लेकर सबसे ज्यादा क्या मोदी की चर्चा होती है, और मोदी का जो ब्रांड बना है चाय वाले को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए जिया न्यूज पर, जनता मांगे जवाब।